नमस्कार। आज मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा में तहसील धनौरा के ग्राम रुस्तमपुर में हूँ और हमारे साथ हैं एक युवा कृषक जो कि प्रगतिशील विचारों को रखते हैं और बहुत ही कम समय में उन्होंने खेती के क्षेत्र में अच्छा नाम पैदा किया है। और मैं चाहूँगा कि वो पहले अपना परिचय दें और उसके बाद हम अपना मेरा नाम जगजोत सिंह, फादर नेम रविंदर सिंह, गांव चांद रुस्तमपुर रफातपुर, तहसील मंडी धनौरा, जिला अमरोहा। आप मुझे ये बताइए कि आपने जो ये आलू की खेती की है जी, ये इसका निर्णय कब किया और क्यों किया? ये हमने पिछले साल निर्णय तो लिया। हमारे यहाँ बाढ़ का क्षेत्र है, इसलिए बाढ़ आती है तो हमें फसल का लाहा होता है। 3 फसल ले लेते हैं हम इसके बीच में। ठीक है, मतलब आपने आलू इसलिए सेलेक्ट किया इसलिए क्योंकि select किया। इसमें आप 3 फसल ले पाते 3 हैं, फसल ले पाते हैं, जबकि 2 वर्ष पूर्व आप केवल 2 फसल ले पाते 2 फसल ले पाते तो हैं, आलू के साथ साथ आप ओवरऑल अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब आप 3 क्रॉप ले पाते 3 हैं। क्रॉप ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आलू आप 2 सालों से कर रहे हैं। हाँ जी, आप टोटल कितने एरिया में आलू कर रहे हैं? आलू हम पे होगा कम से कम 10-12 हेक्टेयर के आसपास आलू है। 12 हेक्टेयर के आसपास आपका आलू है। 12 हेक्टेयर का मतलब लगभग 30 एकड़ हाँ जी, और लगभग 30 एकड़ का मतलब लगभग 180 बीघा, हाँ जी, मतलब आप लगभग 200 बीघा के आसपास में आसपास करते हैं। आप आलू कर रहे हैं। हाँ जी, आपने जब आलू का ये डिसीजन किया हाँ जी। तो आपने वैरायटी कैसे सेलेक्ट की? वैरायटी हमने पिछले साल लगाया था, थोड़ा कम था। इस साल बहुत ज़्यादा, दुगने से भी दुगना है हम पे। आपने आलू के लिए जो सीड लिया था हाँ जी, वो किस कंपनी से लिया? JK कंपनी से। जेके कंपनी से लिया। हाँ, तो जितना भी आपका ये 180 बीघा का खेत है उसमें सब में आपने जेके के साथ ही किया हुआ? सब JK भी है, अग्रिस्टो भी है, दोनों है। एग्रिस्टो भी है और जेके JK भी। अब आलू में 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, हाँ जी, आपने खुद फैसला किया कि आप ये सीड लगाएंगे हाँ जी, और आपने लगा दिया। लगा दी। दूसरा तरीका ये है कि आपने जेके या एग्रिस्टो के साथ हाथ मिलाया और उनकी टेक्नोलॉजी या उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उस पर आप चले। उन पर तो दोनों में जो अंतर है वो हाँ। क्या है? उनका ये है थोड़ा, ये अलग हिसाब से करवाते हैं अग्रिस्टो, JK अपने हिसाब से करवाता है। दोनों का अपना अपना हिसाब है, अलग अलग। मतलब दोनों केवल बीज ही नहीं दे रहे, बीज भी दोनों अपनी टेक्नोलॉजी भी अलग दे रहे अलग हैं। टेक्नोलॉजी ली है। वो आपको ये भी बता रहे हैं कि प्लांट के बीच में दूरी कितनी रखनी दूरी है। कितनी है, वो ये भी बता रहे हैं कि पानी कितने दिनों बाद हाँ, देना है। ये वो बेसिकली जितनी भी साथ में इनपुट है तो वो भी आपको नॉलेज भी आपको दे रहे हैं। दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब जो प्रोड्यूस आपका निकल के आता है हाँ जी, उसमें क्या किसी तरह का अंतर होता है? ये तो अंतर तो बराबर ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। वैसे मेहनत तो बराबर ही है, क्यों जो सीड मिलता है उसमें थोड़ा बढ़िया घटिया के ऊपर हो जाता है, नहीं तो बराबर ही आती है। ठीक है, अब इन्हीं कंपनियों की अगर मैं बात करूं, ये कंपनियां 2 तरह से आपके साथ हैं। एक ये, अगर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी लगाई है इरिगेशन की, हाँ जी, और दूसरी अगर नहीं लगाई है, जी। तो क्या वो किसी तरह का आपको फ़ायदा देते हैं जब आप स्प्रिंकलर लगाते हैं या नहीं? फायदा है, थोड़ा रेट में अप मिलता है हमें। कितना फ़ायदा देते हैं? 1 जैसे 50 पैसे या 1 रुपीस ऊपर मिलता है इसका। मतलब अगर आपने ये नई टेक्नोलॉजी लगाई है हाँ जी, इरिगेशन की, हाँ जी, तो वो 50 पैसे या 1 रुपए आपको एक्स्ट्रा देते एक्स्ट्रा हैं देते हैं। पर किलो। उनका जो फ़ायदा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, देखिए, ये जितनी भी कंपनियां हैं बेसिकली अपना आलू आगे प्रोसेस करती हैं। हाँ जी, मतलब चाहे वो ये फिंगर फ्राइज के लिए दें फिंगर प्राइस या या पाउडर ये बनाते किसी में भी करें, किसी में भी कर उसके अंदर एक मेन चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या ड्राई मैटर। ड्राई मिनट और वो ड्राई मैटर ही आपकी आलू की जान है। जान है। अगर आपने मिनी स्प्रिंकलर से हम्म, सिंचाई की है तो आपके आलू में जो ड्राई मैटर है ना हाँ वो जी, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। और वो यहाँ तक जो फायदा देता है कि जब आपका जो टोटल तेल लगता है इसको फ्राई करने के लिए, हाँ जी, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। अच्छा। और आप इमेजिन करिए कि वो आपको 50 पैसे ऐसे नहीं देने वाले, वो बिजनेसमैन लोग हैं। बिजनेसमैन वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसके जो आलू आ रहा है उसका ड्राई मैटर इम्प्रूव कर गया, ये आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो बढ़ गई, और उसके बढ़ने से जो तेल लगने वाला है वो कम हो गया। कम हो गया। पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है कि जब उसका ड्राई मैटर बढ़ता है हाँ जी, तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बढ़ जाता है।
मतलब जैसे मान लीजिए आपने आलू को कहीं पर रखा स्टोरेज में, तो अगर उसका ड्राई मैटर कम है तो मान लीजिए 3 महीने रहेगा, लेकिन ड्राई मैटर अगर बढ़ गया तो वो 6 महीने रहेगा, वो 9 महीने रहेगा। ये तो ये मेन एडवांटेज है, इसलिए वो आपको चाहते हैं कि आप मिनी स्प्रिंकलर लगवाएं। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। जब आपने मिनी स्प्रिंकलर लगवा लिया, आपको ये तो समझ में आ गया कि हाँ इसका फ़ायदा जो प्रोसेसिंग कंपनीज है उनको तो हो रहा है, आपको भी एक फ़ायदा हो गया कि आपको उन्होंने 50 पैसे या 1 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। पैदावार पे क्या असर है वो बताइए, पैदावार और क्वालिटी आपके हिसाब से। पैदावार है, बहुत फर्क दिखता है इस चीज़ में, क्यों जब पानी लगाते हैं कभी ज़्यादा लग जाता है, स्प्रिंकलर से बराबर लगता है। अगर आप जब खुला पानी चलाते हैं ना, कभी ज़्यादा भी लग जाता है, कम भी, स्प्रिंकलर से बराबर लगता है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि 1 एकड़ में या 1 बीघे में पहले कितने कट्टे निकलते थे, अब कितना निकलता है, कुछ बता पाएंगे? पहले ऐसे निकलते थे 35-40 गट्टे, अब 50-55 गट्टे तक चला जाता है। इसका मतलब लगभग 25 से 40% के बीच में आपको फायदा मिल रहा है मिनी स्प्रिंकलर लगाने से। ठीक है, तो अब 2 फायदे यहाँ पर हो गए। एक हो गया आपकी क्वालिटी इंप्रूव हुई, उसका आपको 50 पैसे 1 रुपये मिल गया, और दूसरा फायदा 25 से 30% आपको इंस्टेंट मिल गया आपकी क्वांटिटी बढ़ने से। वेरी गुड। इसका मतलब तो ये आपका डिसीजन बहुत ही सही है। तो अभी आपके पास जितनी खेती है सब पर आपने मिनी लगा दिया? सब पे लगा रखा। वेरी गुड। अब मैं बात करता हूँ सिस्टम की। जो सिस्टम आपने लगाया, कितने साल हो गए लगाए हुए इसको आपको? ये तो पिछले साल लगवाया था, अब के फिर लगवाया। वही सिस्टम आपने रीइंस्टॉल कराया है? हाँ, पिछले साल दूसरे खेत में था, वो अलग कंपनी का था, अब के आपकी कंपनी का। ठीक है, हमारी कंपनी ने जो लगाया है उसमें आपको किस तरह की परेशानियाँ आई? मैं परेशानियों से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि अच्छाइयाँ तो शायद मैं खुद ही बता दूंगा, लेकिन अगर कमी कोई है जहाँ पर मैं इम्प्रूव कर सकूँ तो वो जानना चाहता हूँ। सही बात नहीं, सब काम टाइम से हो रहा था, कोई गलती नहीं, सही काम करके गए, कोई नुकसान नहीं करा, पूरा बढ़िया सामान टाइम से आया। आलू लगने के बाद जब कह दिया जब ही काम करके फिर दे दिया तुमने। ठीक है, मतलब हमारी तरफ से टाइमली आपको सप्लाई मिल गया, टाइमली आपका इंस्टॉलेशन हो गया। हाँ। आपने कभी इस सिस्टम को पूरा समझा है कि ये सिस्टम बेसिकली क्या है? इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट है। हाँ जी। एक हेड कंट्रोल यूनिट है जो आप वहाँ पर देख रहे हैं, एक वो है जो सब जमीन के अंदर है। हाँ जी। और एक तीसरा कंपोनेंट ये, और जो आपका काला काला पाइप जो सांप की तरह लौटा हुआ ये है। इन तीनों की खासियत आपने जानने की कोशिश की क्या है? क्योंकि डेफिनेटली आप अभी युवा हैं और आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं। ये तो है। फिल्टर लगा हुआ, फिल्टर आप कितने दिन के बाद साफ़ करते हैं? साफ़ कर देते हैं हफ्ते बाद। ये आप बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि ये मैंने एक मेन प्रॉब्लम देखा है इस एरिया में कि लोगों ने फिल्टर हटा के ही रखा हुआ है। हटा के रख रखा है, हफ्ते बाद 2-4 दिन बाद आप जब भी करना चाहे करिए, वो डिपेंड करता है कि आप में क्वालिटी कैसी है पानी की। हाँ, ये। लेकिन इस फिल्टर को हटा के नहीं रखना है, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। लोग क्या समझते हैं कि ये जो मिनी स्प्रिंकलर है इसमें, क्योंकि इसका होल बहुत बड़ा है, ये तो है, इसलिए हमें फिल्टर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, फिल्टर आपको इसके लिए नहीं चाहिए। फिल्टर आपका जो पाइप नीचे जा रहा है उसके लिए चाहिए, उसके अंदर सेडिमेंटेशन हो जाता है, उसके लिए चाहिए, उसके लिए। ये बात सही है आप। तो आप, मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और यही मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप चूँकि युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं खेती-बाड़ी में होना ही चाहिए, वो हो रहा है। दूसरी चीज़ है जो नीचे पूरा पाइप का नेटवर्क बिछा हुआ है, इसमें जो हम पाइप देते हैं वो ऐसा पाइप हम आपको दे रहे हैं जिसमें कार्बोनेट परसेंटेज 10% के नीचे। अब ये 10% क्यों इम्पोर्टेंट है आप समझ लीजिए। कार्बोनेट होती खड़िया चार, ठीक है। पीवीसी पाइप जो मार्केट में आता है ना, जनरली क्या होता है, लोग तौल के देखते हैं, सही बात, देखते हैं कैसा भारी है या नहीं, भारी है, जो कि गलत है। हम अगर चाहें तो खड़िया एक्स्ट्रा मिला के उसको भारी करके आपको दे सकते हैं, लेकिन वो एक वीक पाइप होगा, कमज़ोर पाइप होगा। हमने जो पाइप दिया है उसकी में कार्बोनेट परसेंटेज 10 से नीचे रखा है, और ये मेरा वादा है कि जो पाइप यहाँ पर पड़ा हुआ है, वारंटी हमारी 5 साल की है, गवर्नमेंट 7 साल के बाद दोबारा देती है, और मुझे नहीं लगता कि 10-15 साल तक इस पाइप को कुछ होने लगा। अब तीसरे कंपोनेंट पे आता हूँ, जो एक काला पाइप आप देख रहे हैं, आपने और कंपनियों का भी यूज़ किया होगा, उन पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, अपने बारे में बताता हूँ। ये पाइप जो है पॉलीइथिलीन का बना होता है, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। इसकी जो डायमीटर है
गवर्नमेंट कहती है कि 32 mm का मतलब 32 mm या 32.2 mm, कभी भी 32 माइनस नहीं हो सकता। और ये बहुत बड़ी खूबी है। मार्केट में आप हमारा भी ले जाइए, औरों का भी देखिए, आपको बहुत कम का 32 मिलेगा। और यहीं पर सारा खेल है। आपके पास बहुत सारी कंपनियां आती हैं हाँ जी, कि मैं फार्मर शेयर लूंगा, नहीं लूंगा, ये करूंगा, बहुत वो आती करूंगा। हैं, बहुत आती हैं। लेकिन ये सारा गेम यहीं पर है। अगर आपने देखिए, मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 31-32 साल हो गए, लेकिन मैं पहचान नहीं सकता हूँ कि 31 mm का है या 32 mm का है। सही बात है। नहीं संभव है। नहीं, जब तक आप स्क्रू गेज नहीं लेके आएंगे एग्जैक्टली, नहीं। आप 1 mm का पता ही क्या चलता है। चल, लेकिन उस 1 mm से हाँ जी, जो टोटल कॉस्ट है, हाँ जी। उसमें 5 से 7 टन का अंतर आ जाता है, और आपको पता भी नहीं चला कि क्या नहीं। चीटिंग हुई, कहाँ पर चीटिंग हुई। नहीं, हमें क्या पता इसलिए ये मैं जब भी मैं किसान भाइयों के पास जाता हूँ, हमेशा ही बात कहता हूँ कि आपने जो भी खरीदा है, आपका अधिकार है। आप अधिकार। कहोगे कि सब्सिडी गवर्नमेंट की आती, मेरा अधिकार नहीं, नहीं, वो सब्सिडी आपके बिहाफ पर आ रही है, हमें तो हाँ। पूरा मिल रहा है ना। हाँ, पूरा अगर आपने हमें पूरा दिया है तो आपका पूरा अधिकार, आप हमसे पूछोगे मैंने आपको दिया क्या है। दिया गया। जनरली क्या होता है, लोग ऐसे कहते हैं कि साहब 10% फार्मर शेयर है, वो उनको डिस्काउंट दे दिया, जी, वो आपको फ्री में दे रहे हैं। अरे नहीं भाई, आपने तो ये लाखों करोड़ों रुपए इस पे लगा दिया है। बहुत। आपके वो जो 10,000 रुपए है, जो हम कहते हैं कि फार्मर शेयर है, हाँ जी, जिसके बदले हम 1 लाख बाल दे रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ने वाला है, वो इस पूरे पर पड़ने वाला है, पूरे। और हमेशा के लिए पड़ने वाला है। हाँ, इसलिए आप हर चीज़ को बहुत ठोक बजा के लीजिए, लीजिए। एक एक कंपोनेंट को। अब दूसरी चीज़, जैसे लास्ट कंपोनेंट स्प्रिंकलर की मैं बात करता हूँ। स्प्रिंकलर तो आप अपने आप देखिए, मोटा मोटा देखिए, आपको हर जगह बराबर सी हाइट दिखाई दे रही है, हाँ जी, तो यूनिफॉर्मिटी अपने आप होगी। यूनिफॉर्म आपको मिल गया, हर जगह पानी मिल गया, बराबर पानी मिल गया। अब मैं बात करता हूँ लेबर की। आप पहले जब खेती करते थे बिना स्प्रिंकलर के, तब कितने लेबर आपकी लगती थी? लेबर बहुत लगती थी हमारी। अगर मैं क्वांटिफाई करना चाहूँ, लगभग किसी भी एरिया को आप पकड़ लीजिए, 1 हेक्टेयर, 1 एकड़, कोई भी यूनिट आप ले हाँ लीजिए, जी, उसमें कितनी लेबर लगती थी और अब कितनी लग रही है? लेबर बहुत कम लगती है, अब तो लगती नहीं। पहली बात तो अब तो किसान। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लेना चाहूँ, आपका ये कितना एरिया का है? 3 हेक्टेयर का है? हाँ जी, 3 हेक्टेयर का है। 3 हेक्टेयर में पहले कितनी लेबर आप लगाते थे सिंचाई के लिए केवल? सिंचाई के लिए 1-2 आदमी हर सिंचाई पे लगता ही था। जितने हफ्ते 10 दिन बाद जब भी सिंचाई होनी, 2-3 आदमी लगता था। 3 आदमी लगातार जब तक सिंचाई होती थी लगते थे। लगते और थे। अब आपका काम एक से ही हो जाता होगा, एक से ही हो जाते हैं। तो लगभग आपकी जो लेबर है 1/3 हो गई। 1/3। अब एक चीज़ और बताइए, पहले मोटर आपका कितनी देर चलता था, अब मोटर कितनी देर चलता है? अब तो मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। और पहले पहले तो जब लोग 4-4 घंटे लगातार चलता ही रहता था, कि जब तक सिंचाई नहीं होती थी चलाना ही पड़ता था। मतलब आपका अब यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो बताता हूँ, देखिए जो अभी तक आपने डिस्कशन किया है, हाँ जी, मैं उसको केवल समराइज करता हूँ। सबसे पहले तो आप इंडिया की लीडिंग प्रोसेसिंग कंपनी से साथ जुड़े हुए हैं, हाँ जी, जेके एंड एग्रिस्टो, हाँ जी, दोनों मार्केट को लीड कर रहा है। लीड कर रहा है। आपने उनको जिस वजह से भी सेलेक्ट किया हो, वो एक अलग रीजन है, हाँ जी, बट उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर आप मिनी स्प्रिंकलर लगा रहे हैं तो आपको 50 पैसे या 1 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो एज ए इरिगेशन कंपनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि ये आपको एक्स्ट्रा आ गया, तो जो आप हमें देने वाले हो उसका एक मेजर शेयर तो आप पहले ही कमा चुके हैं। कमा चुके हैं। दूसरा पॉइंट, अगर मैं 5 पॉइंट केवल बोलना चाहूँ कि मिनी स्प्रिंकलर एज ए फार्मर क्यों लगाना चाहिए, तो सबसे पहला तो आपका हो गया कि आपको इमीडिएट गेन मिल रहा है पर किलो। पर क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। क्वालिटी। क्योंकि वो जो कंपनीज हैं वो ऐसे नहीं दे रही, वो आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे दे रही है। दूसरा जो आपने बताया कि लगभग 25 से 40% आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, बढ़ गई। तो एक तरफ आपकी क्वालिटी की वजह से आपकी जेब भर गई, बढ़ गई। दूसरी क्वालिटी की वजह से आपकी जेब भर बढ़ गई। गई। और तीसरा जो आपको मेन एडवांटेज मिला कि जो लेबर थी आपकी, वो 1/3 हो गई। क्या ही हो गई, कम हो गई। आप तो बस चांदी है आपकी। चांदी। और चौथा फायदा आपका क्या हो रहा है कि जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आप खुद ही बता रहे हो कि जहाँ पर 4 घंटे 5 घंटे चलाते थे और आप मुश्किल से आप आधा घंटा चलाते हो और आपका इरिगेशन हो जाता है। हो जाता है। और पांचवा फायदा है वो है आपका मेंटल टेंशन, टेंशन कम हो। क्योंकि जब आप डिपेंडेंट होते हो ना किसी पर कि वो आगे सिंचाई करेगा, 3 बंदे आएंगे, 4 बंदे ये आएंगे, तो है। और अब आपका क्या, आप खुद भी आ गए, ऑन कर दिया, आधा घंटा बैठ गए और आपका टेंशन खत्म। तो इसके अलावा कोई और आपका सजेशन हो इम्प्रूवमेंट करने का तो आप बताइए मुझे। नहीं, सब ठीक है।
हमारी टीम की तरफ से आपको किस तरह का सहयोग मिला? ना बढ़िया सहयोग था आपकी टीम का, फुल बढ़िया, फुल वर्क करा है तुम्हारी टीम ने। हमारी अब चलते चलते कंपनी का नाम बताइए, सो दैट कि मैं उसको हाईलाइट कर सकूं कि आपने जो बोला है वो किस कंपनी के बारे में बोला। हर्बल। हार्वेल। हार्वेल के बारे में आप और क्या जानते हैं? हर्बल कंपनी सही है, जो भी हमारे इस साल वर्क करा है सब किसान संतुष्ट हैं उनसे, सबका काम टाइम से हुआ है। ये आप अपने बारे में बोल रहे हैं या सारे किसान जो इस एरिया के हैं? जितने भी किसान हैं सब किसान संतुष्ट हैं, क्यों किसान हमारे तो रोज़ आप किसानों से मिलना है, क्यों हमें तो रहना यहाँ है, किसानों से मिलते हैं, किसान सब सही बता रहे हैं आपके सही। हम केवल अपना ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम मार्केट में हैं, हाँ ये तो है, हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे बारे में बताएं। ये हम तैयार हैं अपनी कमियां सुनने के लिए, क्योंकि अगर हम सुनेंगे ना। नहीं तो इम्प्रूवमेंट कोई नहीं, कमी होगी बिल्कुल बताएंगे, अभी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक जी यू। सर।